विपक्ष की भी जिम्मेदारी है क्या अतुल लौंडे पाटिल कि आप भी सिर्फ स्लोगन पॉलिटिक्स में ना उलझे रहे, कुछ सब्सटेंस पॉलिटिक्स भी कम से कम दिखे? ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है अतुल जी? देखिए, ये मोदी लीकेज गवर्नमेंट जो है ये केवल परीक्षा तक नहीं, पुल, सड़क और राम मंदिर तक भी पहुंच चुका है। वहां पर भी पानी रिसते हुए सबने देखा है। आप कह रहे कि सब्सटेंस लाना चाहिए, तो आज देश के मुखिया कौन है? आज देश के मुखिया जब खुद सेलिब्रेट कर रहे कि मैं तीसरी बार चुनकर आया हूँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हूँ, तो नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी करते समय जब वो पहली बार जब मोनोलॉग कर रहे थे कि वो तो अकेले बात करते, सवाल तो उनसे पूछ नहीं सकते, वैसे ही पत्रकार पहुँचे हैं जो सवाल नहीं पूछे, तो उन्होंने उस वक्त इस देश के नौजवान युवाओं को क्यों भरोसा नहीं दिलाया कि इन सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा। अब रही बात, कुछ युवा कह रहे हैं यहाँ पर दोनों, एक कह रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल होनी चाहिए उसके ओपिनियन में, एक कह रहा है कि 650 के ऊपर जिन्होंने मार्क लिए हैं उनका क्या दोष है। मैं तो कहता है दोष उनका ही है। एक ऐसी विद्यार्थिनी, एक ऐसी छात्रा है जिसको फिजिक्स में 1 मार्क मिला है 12th में कॉलेज में, और 20 मार्क प्रैक्टिकल के जो मिलते हैं कॉलेज से वो मिले हैं, लेकिन उसको नीट में 720 मिले हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो कई महीने में टफ होता है, कई महीने में फुल अंडरस्टैंडिंग। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी लगती है, उसको 720 मार्क मिल जाते हैं। जितनी भी धांधलियां सामने आई है वो 720 मार्क को लेकर आई है, ग्रेस मार्क को ही लेके आई है। नहीं, लेकिन अतुल जी ये बताइए, सारी धांधलियां देखी है अतुल जी ये बताइए कि अभी जब नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा को लेकर 5 मई से मामला चल रहा है ना, 5 मई को एग्जाम हुआ था, बल्कि मैं तो कहूंगी उसके पहले से चल रहा है, फरवरी में जब रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुई। लेकिन ये बताइए कि वो कानून नोटिफाई नहीं था, कांग्रेस ने एक भी बार इस पर प्रदर्शन किया क्या? कि 12 फरवरी को राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी थी पेपर लीक कानून पर, नोटिफाई नहीं हुआ। बताइए कांग्रेस के कितने लोग बाहर निकले? या जब हम सवाल पूछे तभी कांग्रेस को याद आए, विपक्ष को याद आए? ऐसा है गरिमा जी कि इस सरकार को सवाल पूछना और इस सरकार के सामने सवाल खड़े करना, इतने कानून पास किए इन्होंने, व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह प्रभावित करने वाले सीपीसी, आईआरपीसी, एविडेंस एक्ट चेंज किए। हाँ। एक 150 सांसदों को बाहर कर दिया, एक आप जैसे कुछ पत्रकार छोड़ दिया, तो चर्चा होती है क्या? प्रदीप जोशी के ऊपर लगातार 2004 से ऑब्जेक्शन आए हैं। जब वो दुर्गावती विश्वविद्यालय में थे, एचओडी थे, वहां से धांधलियां उन्होंने की है, उन्होंने पेपर फोड़े हैं। मैं तो ये भी बताऊंगा, आप तो महाराष्ट्र की पेपर लीक की बात ही नहीं करते। जब भाजपा की सरकार आई है तब पेपर लीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 1995 के बाद जो पेपर लीक हुए 2000 तक 4 चेयरमैन जेल में गए, 4 चेयरमैन। और राजस्थान का फिर भूल जाते हैं ना अतुल जी आप। तो मैं रिपीट नहीं करना चाहती सवाल, क्योंकि मैं लगभग 10वीं 11वीं डिबेट कर रही हूँ और मुझे घूम फिर कर राजस्थान पर आना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मुलायम राज में कितनी परीक्षाएं लीक हुई? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पेपर लीक हुआ यूपी पीएससी। आपके राजस्थान को पेपर लीक की राजधानी कहा जाने लगा, इतने पेपर लीक हुए। गरिमा जी, ये बड़े जार्गन्स लगाना और एक तरह का प्रचार करना ये बीजेपी का काम है, लेकिन वहां पर ये किसी ने नहीं बताया कि आजीवन कारावास का एक्ट भी पास किया, नोटिफाई भी किया, 10 करोड़ का उसमें जुर्माना भी है और पीएससी के मेंबर को अरेस्ट भी किया गया। तो गलती होने के बाद सरकार की गवर्नेंस में कितनी रिस्पॉन्स क्या है ये भी देखना चाहिए, एक तरफा नहीं देखना चाहिए। और 70 पेपर लीक, एक पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। 70 पेपर लीक, व्यापम में 100 से ज्यादा लोग मर गए, क्या कार्रवाई हुई? 21 पेपर लीक लगातार गुजरात में हुए, क्या कार्रवाई हुई? महाराष्ट्र में पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुए। इसके अलावा पीएससी का पेपर लीक ये जब चेयरमैन थे प्रदीप जोशी तब भी हुए। और आज सबसे बड़ी बात, मेरा सबसे बड़ा इसके ऊपर आक्षेप यह है, क्या केवल ये आरएसएस के है, बीजेपी दबाव में काम करती है, या दोनों मिलकर आरएसएस के लोगों को सारे संस्थानों में घुसाने का काम करते हैं? आज भी प्रदीप जोशी इंटरव्यू ले रहे, इसके ऊपर कौन सवाल खड़े करेगा? हम कर रहे हैं विपक्ष के नाते सवाल खड़े, लेकिन सुनता कौन है? अतुल जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात बनती है क्या? भाई वो जो सुई अटकी है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, वहां पर आकर पटाक्षेप होता है क्या?
नहीं देखिए गरिमा जी, ये इस्तीफे वाली बात है ना, थोड़ा सा गवर्नेंस की बात को लेकर मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा। जब बड़े से बड़ा नेता, जब मंत्री के ऊपर गाज गिरती है ना, तो नीचे का सिस्टम सीधा हो जाता है कि हमारे ऊपर भी ये बातें आ सकती है। और एक उदाहरण कायम होता है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जब आप प्रदीप जोशी को बख्श रहे, जब आप प्रधान जी को बख्श रहे, धर्मेंद्र प्रधान जी को बख्श रहे, जब आप प्रधानमंत्री एक शब्द इसके ऊपर बोलना नहीं चाहते, इसका मतलब आपने जो घपला किया है वो घपला आप उसी को वैसा ही रहना देना चाहते हैं। अगर 2015 में ऐसा ही पेपर लीक को कैंसिल किया था, पेपर लीक होने के बाद, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक व्यक्ति पर भी, ठीक है एक छात्र अतुल जी, पर भी ये- अगर